Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following is correct with respect to property mentioned? Option A, C2H2 is greater than BF3 is greater than CH4 greater than NH3 greater than H2O. Bond angle. Option B, NH4 plus is greater than NH3 is greater than NH2 minus. Bond angle. C, NH3 greater than NF3. Dipole moment. All are correct. Option number D. So हमको क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारे पास क्या है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, बॉन्ड एंगल एंड डाइपोल मोमेंट। हमको इसका ऑर्डर कुछ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, हमको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए ऑर्डर में इसको सजाना है। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बॉन्ड एंगल एंड डाइपोल मूवमेंट। सो फर्स्ट वन, बॉन्ड एंगल। हम जानते हैं हमको ऑप्शन ए लेना है यहाँ पे, तो सिंपल हमारे पास ऑप्शन है C2H2 BF3 CH4 NH3 H2O। बॉन्ड एंगल में इसको सजाना है। हम काम करते हैं, हम हर एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट वन, C2H2 कैसे दिखता है? C ट्रिपल बॉन्ड C H H, ठीक है। देन है BF3 B F F F। देन है CH4 C H H, wedge form H dash H। देन है NH3 N lone pair H H H। देन है वाटर H2O। वाटर को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ O H H, लोन पेयर, अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, ठीक है। रूल होता है, फर्स्ट हमको यहाँ पे देखना होता है स्ट्रक्चर। मतलब देखो पहले हमको देखना होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसमें देखो कार्बन क्या है, कार्बन है sp। इसमें देखो एंगल क्या है 120 डिग्री। क्या है हाइब्रिडेशन? sp2। इसमें देखो 109.5 डिग्री। कितना है हाइब्रिडेशन? sp3। इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है। बट अब तीनों में क्या होता है हम जानते हैं, अगर sp हुआ तो उसमें क्या होता है, बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होता है क्योंकि स्केलेटन सबसे ज्यादा होता है। तो बॉन्डिंग इसलिए सबसे ज्यादा है 180 है। फिर VF3 में है, फिर मिथन पे है। अब इसमें देखो फर्स्ट रूल होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट रूल हमारे पास होता है लोन पेयर प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर। तो देखो यहाँ पे लास्ट हमारे पास जो तीनों है उसमें कैसे डिफरेंशिएट करें। इसमें एक लोन पेयर, इसमें दो लोन पेयर है। हम जानते हैं बीसी पेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास लोन पेयर रिपल्शन होता है दैट इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। हाँ, लोन पेयर मस्ट बी एक्टिव, लोन पेयर मस्ट बी एक्टिव। लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों लोन पेयर है, दोनों बहुत अच्छे से पुश करेगा बॉन्ड पेयर को। तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड बॉन्ड पेयर स्क्वीज हो जाएगा, एंगल सबसे कम हो जाएगा इन केस ऑफ वाटर, इसलिए है 104 डिग्री। इसलिए ये 104 डिग्री। एमोनिया पे ये पुश होगा पर उतना नहीं होगा, उतना नहीं होगा, इसलिए एंगल है 107 डिग्री। इन दिस केस नो लोन पेयर, सो आइडियल टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री। तो एंगल का जो ऑर्डर है बिल्कुल सही दिया हुआ है, बिल्कुल एंगल का ऑर्डर सही दिया हुआ है। सो ये तो करेक्ट है ही, ये तो करेक्ट है ही। नेक्स्ट देखते हैं NH4 प्लस NH3 NH2 माइनस। NH4 प्लस का स्ट्रक्चर कैसा है? NH4 प्लस, देन क्या है NH3 अमोनिया। में पहले इसको दिखाया था अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये है NH3, ठीक है। लास्ट में है NH2 माइनस, NH लोन पेयर लोन पेयर, ओवरऑल क्या माइनस है ना। अब देखो मैं सेम कंसेप्ट लगाऊंगा। हाइब्रिडेशन सारे के सारे केस में क्या है, sp3 है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, सिंपल। बट इसमें एक लोन पेयर है, इसमें दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर बॉन्ड को बहुत स्क्वीज करेगा, तो एंगल क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। देन इसमें एक लोन पेयर है, ये भी स्क्वीज करेगा बट उतना नहीं कर पाएगा, तो बॉन्ड एंगल मिडिल पे रहेगा, मतलब इंटरमीडिएट जोन पे। नेक्स्ट इसमें कोई लोन पेयर है ही नहीं, इसका तो आइडियल है, तो आइडियल है 109.5 डिग्री, ये आइडियल है। तो सबसे ज्यादा होगा अमोनिया पे, मतलब अमोनियम कैटन पे, फिर अमोनिया, फिर अमाइड NH2 माइनस। सो ए बी दोनों ही सही है। तो देखो पूछा गया कि मतलब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए, ए बी सी डी में से एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास ए बी दोनों ही सही हो रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑल आर करेक्ट, ये हो सकता है
ठीक है, हम लोग सी ऑप्शन को देख लेते हैं। सी में क्या है? NH3 NF3। NH3 क्या है स्ट्रक्चर? NH, यहाँ पे है हमारा H, यहाँ पे हमारे पास है H, लोन पेयर। और क्या है? NF3, NF, F, लोन पेयर। ठीक है। पूछा कि क्या? अभी पूछा है डाइपोल मोमेंट। हम जानते हैं फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू नाइट्रोजन। सो जो सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, वो क्या करेगा? वो फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। इन दिस केस ऑल्सो, इन दिस केस ऑल्सो। तो नेट देखो, ऊपर भी एक मूवमेंट काम करेगा, ऊपर भी एक मूवमेंट काम करता है। बट जो नेट मूवमेंट होगा तीनों फ्लोरीन की वजह से, इतना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है फ्लोरीन का कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो अल्टीमेटली नीचे रहेगा, अल्टीमेटली नीचे रहेगा। ठीक है। तो ऊपर और नीचे क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे को बोल सकते हो कि ऑपोजिट फैक्टर है, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट फैक्टर है। तो जो नेट मूवमेंट होगा NH3 में क्या होगा? कम हो जाएगा। बट इनके सब NH3 हम जानते हैं नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, तीनों ही ऊपर होगा। एंड ऊपर तो मूवमेंट है, ऊपर तो एक मूवमेंट है। तो नेट मूवमेंट क्या होगा? ऊपर बहुत बढ़ जाएगा, ऊपर बहुत बढ़ जाएगा। दैट इज वाई डाइपोल मूवमेंट क्या होगा हमारा? जो NH3 है उसका ज्यादा होगा। इसमें सारे के सारे फैक्टर क्या है? एक ही डिरेक्शन से जा रहा है, सब ऊपर जा रहा है। बट NH3 में ऑपोजिंग फैक्टर है। ठीक इसी के वजह से क्या होगा? डाइपोल मोमेंट NH3 का ज्यादा होगा कंपेयर टू NH3। सो सी में जो लिखा हुआ है NH3 इज ग्रेटर देन NH3, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आंसर गोज टू ऑल आर करेक्ट। डी इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।